अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हमें मॉल में और आए हुए हैं बड़े ही खूबसूरत प्यारे लोग जो कि हैं ऊपर से भी प्यारे और अंदर से भी प्यारे, यानी कि दिल के प्यारे। आपको पता है व्यूअर्स, आजकल बड़ी ही ठंड है और सर्दी ज़ाती दुश्मनी पे उतर आई है, बहुत ठंड लग रही है। तो इस ठंड को एंजॉय भी करना है। मत आप जो है वो ये सोचें कि हम घर बैठ जाएं सर्दी में, ऐसे ना करें। बाहर निकलें, घूमें फिरें, सर्दी को एंजॉय करें, लेकिन अपने आप को कवर करके निकलें। बीमार भी नहीं होना। ये ना हो कि आप कहें महानूर ने हमें कहा कि चलो बाहर निकलो, आप मोटिवेट होकर बाहर निकल जाए और आपको ठंड लग जाए। ऐसा नहीं करना है आपने एंजॉय भी करना है और अपने आप का ख्याल भी करना है। तो चलिए, बातें तो हम इस तरह करते रहेंगे, लेकिन सवाल आपको बता देती हूँ। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पत्ते तो हर दरख्त के गिरते हैं, लेकिन है एक ऐसा दरख्त। तो चलिए, हम लोगों से भी पूछेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सवाल तो हमारा है एक बहाना। तो चलते हैं लोगों की तरफ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इसरार अहमद। इसरार अहमद, बड़ा खूबसूरत नाम है। किसके नाम पे रखा गया है? जी, मेरी अम्मी ने किसी पीर के नाम से वो। मुझे लगा शायद डॉक्टर इसरार के नाम पे रखा गया है, मरहूम। अच्छा, बताएं कि करते क्या हैं आप? आजकल जॉबलेस हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉबलेस क्यों हैं? पहले क्या कर रहे थे और आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह परसों जॉब पे खड़ा हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो कौन सी नौकरी करेंगी? क्या पढ़ाई की हुई है? मैट्रिक किया हुआ है किसी मेडिसिन कंपनी में। अच्छा, तो मैट्रिक भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आगे भी अगर मौका मिले तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, बताएं अभी इस वक्त मॉल में क्या कर रहे हैं? वैसे ही घूमने फिरने आए थे। घूमने फिरने आए हैं। जनरल नॉलेज कैसा है? शौक है जनरल नॉलेज का, ज़रा पढ़ने का? हाँ जी, पढ़ने का। कहते हैं। सवाल है हमारा आपसे, मुझे बताएं कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते गिरते नहीं हैं? वो है उसका है अपना वो बोर्ड का दरख्त। नहीं, वैसे बोर्ड का दरख्त तो बड़ा पुराना होता है जी, इसलिए उसके उस पे साया वाया भी होता है। हाँ जी, साए वाए भी। जिंदगी में साया से याद आया, आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है? कभी कोई वाकया पेश आया हो? हाँ जी, मेरे साथ हुआ है। वो सुनाए सुनाए। ख्वाब में तो चुड़ैल भी मिल चुकी है। ख्वाब में? क्या कहा चुड़ैल ने? वो तो पीछे पड़ गई थी, गला दबा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आयतल कुर्सी पड़ी, फिर वो पीर साहब से दुआ करवाई तो फिर जान छूटी। अच्छा, नहीं तो वैसे आपको रियल में आपने देखा है कभी कुछ? मैं नहीं देखा, सिर्फ ख्वाब में ही आई है। ख्वाब में। चुड़ैल को मोहब्बत तो नहीं होगी आपसे? नहीं, मोहब्बत तो नहीं हुई क्योंकि उसने आपका गला दबाया है। दुश्मनी होती है, वो तो दुश्मनी करती है। अगर छेड़ दें तो वो फिर दुश्मन बन जाती हैं, ना छेड़ें तो कुछ नहीं कहती। अच्छा, कभी आपने कोई होता है ना दोस्त यार मिलके बैठे हैं तो वो इस तरह की शरारत करते हैं कि आओ मोमबत्तियाँ जलाएं, किसी को बुलाते हैं, कभी किया है ऐसा कुछ? नहीं, वो ऐसा नहीं किया कभी कभी। नहीं किया ऐसा कुछ? कभी कोई ऐसे हॉरर वाकया पेश नहीं आया रियल में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बचाए रखा। बहुत अच्छी बात है। तो इस पे बिलीव करते हैं आप कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती? जी, कुरान मजीद में जिन वगैरह होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, सब कुछ होता है। पर बस आजकल का जिस तरह का दौर जा रहा है, नफ्सा नफसी का आलम, हमें चाहिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम और देना चाहते हो आप? बस कोई नहीं, पैगाम यही है कि नमाज़ों की तरफ आएँ। न्यू जनरेशन जो लोग हैं, बच्चे हैं, नमाज़ों की तरफ आएँ, कुरान मजीद की तरफ आएँ। दीन से दूर हो गई है दुनिया, इस तरफ भी आएँ, दीन की तरफ आएँ तो अच्छा हो जाएंगे, मामलात भी अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर न परेशानी नहीं आएगी, मुसीबत नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। हाँ जी, जिस तरह हमारे ऊपर ये क्या नाम लेते हैं, जैसे इमाम वैसे हुक्मरान कहते हैं ना, वो फिर हमारे ऊपर, इसलिए वो महंगाई का दौर जा रहा है। हम हुकूमत से गिला करते हैं और असल में बात यह है कि आवाम का खुद का ठीक होना ज़रूरी है। हम खुद सुधर जाएं तो अल्लाह पाक भी हुक्मरान अच्छे भेजेगा।
बड़ी अच्छी बात आपने किया है। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दीनी तालीम दे रहे हैं या दुनियावी भी दे रहे हैं? दुनियावी भी दीनी भी दोनों। दोनों दे रहे हैं। चलें बहुत अच्छी बात है। ताल्लुक कहाँ से आपका? मैं हमारा वैसे झेलम की तरफ से है लेकिन इधर पक्की रिहाइश है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? हाँ जी फैमिली के साथ। ये अच्छी बात है कि फैमिली को आपने साथ रखा हुआ है। जी जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह बेगम अच्छी हैं आपकी? बेगम बहुत अच्छी हैं। मौलवी हजरात होते हैं ना, वो 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं, तो आपने कभी बेगम से कहा है? नहीं मैंने कभी नहीं, एक ही बहुत है। देखा ये जो मुस्कुराहट होती है ना, चाहे वो मौलवी हो चाहे जो मर्जी हो, वो कहता है कि भाई दिल तो बड़ा करता है लेकिन बेगम इजाज़त नहीं देती है। नहीं मेरे ख्याल से वो अब खर्चा अच्छे तरीके से बीवी बच्चों का कर दें, एक ही बहुत है जी। बहुत है। चलें बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। आपने देखा हमने इनसे बात की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। और जैसे कि मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि आप डर गए हों? और अक्सर वैसे मैं तो ख़ुद बड़ी डरपोक हूँ इस चीज़ में, मुझे बहुत डर लगता है कोई हल्की सी चीज़ भी गिर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कोई है कमरे में, अगर आप अकेले हैं तो। चलते हैं और भी लोगों से पूछेंगे क्या उनको भी इतना ही डर लगता है इन चीज़ों से और क्या उनका इस पे बिलीव है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद असलम। क्या करते हैं आबिद? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं? लगते तो नहीं। जी खेती बाड़ी मेरा पेशा ही है। पेशा है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मेरा रायमड़ के करीब राजाजंग से। अच्छा, तो क्या खेती बाड़ी में क्या कौन सी फसल उगाते हैं, क्या करते हैं? इस वक्त तो गंदे में और गन्ना। ठीक है, तो सही है फसल? यस। तो जो यंग लड़के लड़कियां उनको क्या कहेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में होता था ना औरतें भी साथ काम करती थी, अभी भी करती हैं औरतें? हमारे अभी भी करते हैं। अभी भी करती हैं? कितनी औरतें करती हैं? काफ़ी करती हैं। तो सुबह सुबह जाना पड़ता है उसमें तो? सुबह तकरीबन 7 बजे जाती हैं, 12 बजे वापसी आते हैं। अच्छा, वैसे मुझे तो लगता है कि इससे भी सुबह लोग जाते थे फजर की नमाज के बाद। वो जब जाते थे ना, जो वो बैल वगैरह होते थे उनसे पहले को यानी नरम करते थे। ठीक है, चलें बताएं कि आपने पढ़ाई क्या की हुई है? जी मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक किया हुआ है, तो आगे पढ़ने का इरादा नहीं है? जी अब तो लेट हो गया काम। मैंने 2016 में मैट्रिक किया था। नहीं, तो पढ़ाई के लिए उम्र की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। वो घर के हालात की वजह से फिर। चलें सही है। मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? बांस। नहीं, एक और चांस ले लें, गलत जवाब होगा। जिसके पत्ते नहीं गिरते? पत्ते तो हर दरख्त के गिरते हैं। दरख्त के गिरते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी हमने एक इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा कि ये जो जिन वगैरह होते हैं, ऐसे कभी आपका सामना हुआ किसी से? आपका कभी ऐसे वाक़या हुआ? क्योंकि खेत इस तरह के खुले इलाके और थोड़ा गांव वाला जो एरिया होता है वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें लोग कहते हैं होती हैं, आपने कभी देखी हैं? जी देखिए, हमारे उधर ये पहली ना यानी हमारी जो ज़मीन है उधर एक टिब्बा वगैरह टिब्बा उधर ना पुराना दरख्त था, उसके साए के नीचे रहते थे वो। रात को पानी वगैरह लगाने के लिए जाते ना, रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तब वो कभी कभी नज़र आते थे वाइट कपड़ों में। वाइट में? तो कभी डर नहीं लगा? डर किस चीज़ का? आदत हो गई आप? आदत होगी, वो 2 मिनट से पहले गायब हो जाते। तंग किया उन्होंने? नहीं तंग नहीं किया। आपने उनको किया? नहीं, हमारी क्या ज़रूरत है उनको तंग करने की। ये अच्छी बात है। चलें जी, आपने सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, कोई अच्छा पैगाम देना चाहते हैं या कोई टैलेंट हो आपके अंदर जो आप सामने लेके आना चाहते हो? जी मेरा टैलेंट तो सिर्फ खेती बाड़ी का है बस, उसके अलावा टैलेंट। अभी आपसे खेती बाड़ी तो करवा नहीं सकते हम, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना वगैरह या कोई भी टैलेंट हो आपके अंदर? नहीं नहीं टैलेंट नहीं जी, हमारा टैलेंट सिर्फ सब्जी वगैरह में है। सब्जी वगैरह में? अभी कौन कौन सी सब्जियां उगी हुई हैं? जी इस वक्त तो टमाटर लगे हैं। टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर का क्या रेट चल रहा है? जी अभी तो तैयार करने हैं ना, अभी तो। क्या आपको पता है टमाटर का क्या रेट है इस वक्त तो तकरीबन 200-250 रुपये किलो। 200 रुपये किलो है? हाँ क्योंकि मुझे पता है। कभी लेके गए हैं आप सब्जी खरीद के घर वालों के लिए? शादीशुदा हैं आप? जी यस। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा 5 मंथ का। 5 महीने का है? तो माशाल्लाह। तो मैं अपनी बेगम की हेल्प कराते हैं साथ? जी वो खुद काफ़ी काम करती घर का, मैं वो घर का काम करती, मैं बाहर खेती का काम करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही आप रहें और अपने बच्चों को भी जो है वो सपोर्ट किया करें और बेगम का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करें। बच्चा छोटा बढ़ाती, आपका हौसला बढ़ाती है, अच्छी बेगम है। यस। अच्छी आदत क्या है उसमें? उसमें सबसे अच्छी आदत ये है कि वो जो मेरा घर है ना, वो उसका जो
सफाई का माहौल है ना वो बहुत अच्छा है। साफ़ सुथरा रखती हैं घर। और बुरी आदत क्या है? बुरी आदत कोई नहीं, वो घर से बाहर नहीं जाती, अच्छा, घर से बाहर ही नहीं जाती है। जाने नहीं देते। कौन नहीं जाने देता? मैं खुद नहीं जाने देता, क्योंकि खेती बाड़ी का काम जो हमारे उधर गांव में और लड़कियां करती हैं ना, वो तकरीबन अब तो वक्त ऐसा है कि आज से 2-4 साल पहले लड़कियां जो गैर शादी थी ना, उनकी शादियां होगी वो तब जाती थी बाहर, लेकिन अब की जो आजकल की लड़कियां ना वो कम जाती हैं। तो इसलिए नहीं तो कभी वो आपसे कहती नहीं है कभी मुझे घुमाने ले जाओ? कभी नहीं लेके जाते? 2 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद कभी कभी खेती बाड़ी की जिधर करते हैं ना हमारी ज़मीन, उधर जाते हैं। कोई एक आप इधर मॉल ले आए हैं तो कभी उनको भी ले आए यहाँ पे? इधर ऐसा हमारे उधर माहौल का रवाज नहीं है। पर्दे में ले आए? पर्दे में भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई, वो इंसान है। नहीं, हमारे इधर है नहीं तो कि इतनी इजाज़त घर से मिल जाए। आपके है नहीं, लेकिन एक उससे भी तो पूछो, उसका दिल करता है। मैं खुद इस बात पर रजामंद नहीं कि मुझसे इधर लेके आऊँ लाहौर में। अच्छा, आप नहीं लाना चाहते हैं तो वहाँ कहीं रिश्तेदारों के घर में जाती हैं कि वो भी नहीं जाती? वो तो जाती है, वो भी सिर्फ उधर जाती जो कर अल्लाह का, मैंने कहा कि पता नहीं वो औरत घर में बेचारी घर में बैठ के कैद हो गई, किसी दिन अल्लाह उसको हिम्मत दे तो कहीं घुमाने फिराने अपने साथ ले जाया करें, इस्लाम ने मना नहीं किया हुआ। वो जब घुमाने फिराने की बात करती है ना तो उसके जो इधर वालदा और माजदा है ना उधर ले जाता है उनके घर। अच्छा, नहीं तो आप कभी वैसे ही अपने साथ घुमाने फिराने ले जाएं, छुपा के ले जाएं? नहीं, लेके नहीं जाते। वो अड़ गया है कि नहीं लेके जाना। चलो ठीक है, ऐसे ही खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। बहुत शुक्रिया। और दीन इस्लाम को ज़रा और गौर से पढ़ें। नहीं, वो माशाल्लाह मेरी वाइफ है ना जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती ये आपको कहना कुरान तो पढ़ते हैं हम, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ज़बान जो है ना वो उर्दू है। तो ये जो कुरान है वो अरबी में है, तो हमें नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो वो अरबी समझने की ज़रूरत है। तो देखो इस्लाम इतना सख्त नहीं है। यस, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी। मेरा ख्याल है कि आप पर्दे में रहकर और लिमिटेड रहकर आप लेके जा सकते हैं। क्या एक औरत को जीने का हक़ नहीं है? मेरा ख्याल है कि एक औरत को बाहर निकलने का हक़ है। अगर आपके कुछ रूल्स हैं कि आप उसको पर्दे में निकालना नहीं चाहते हैं पर्दे से बाहर, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हवा में सांस तो लेने दें। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद मुदस्सिर। ठीक ठाक है आप? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं मुदस्सिर? मैं बुटीक का काम करता हूँ। बुटीक कपड़ों का, लड़कियों के लड़कों? जी, लेडीज़। लेडीज़ का। तो कहाँ होती है आपकी बुटीक? ये फैक्ट्री में है। फैक्ट्री में होती है। अच्छा, मुझे बताएं अभी मॉल में क्या करने आए हैं? जी, वैसे ही घूमने फिरने के लिए आए हैं। अकेले आए हैं, दोस्तों के साथ? जी, दोस्त के साथ आए हैं। बताइए वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं? ये अंदाज़न है मेरे ख्याल से वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? अंदाज़न खजूर का दरख्त है। ये तुक्का लगाया है? नहीं, पता था? अंदाज़न कह रहा हूँ। वही कह रही हूँ, तुक्का लगाया है ना, सही जवाब है। सही है। यही सही जवाब है। चलें मुदस्सिर, बताएं क्या सुनाना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं यही शेयर कर रहा हूँ, आजकल के इलेक्शन का दिन है तकरीबन, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक जो है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट दें। और अभी हम कितने जनों को तो देख चुके हैं, ठीक है, नून लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी कब से चल रहे हैं, ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि नए बंदे को जो है एक बार मौका दिया जाए, ठीक है, और उस पर। बहुत शुक्रिया। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? ये लाहौर से। लाहौर से ही ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने जवाब दे दिया और अब आपको भी जवाब पता लग गया होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। प्रोग्राम होगा बहुत एंटरटेनिंग, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। लौर विच लौड़दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा। पक्कियां
बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो और हमारा आज का सवाल है वो ये है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? फैसल उमर। फैसल, आप क्या करते हैं? जी मैं कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी खेलते हैं? अरे ज़बरदस्त। कबड्डी 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 वाला जी। क्या होता है वो रूल गेम का? वो जो एकदम आप जब उसको पकड़ लेते हैं फिर ये कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, कितनी दफ़ा बोलते हैं, क्या होता है ये? नहीं वो मतलब पहले जो खेलते थे ना वो ऐसे कबड्डी कबड्डी बोलते थे, लेकिन ये खेल है मतलब इसमें मतलब मारते हैं। ओपन जो कबड्डी होती है, जो मेलों में कबड्डी होती है वो ओपन कबड्डी होती है, उसमें टाइम नहीं होता, 2 मिनट 4 मिनट मतलब एक दूसरे को मारते हैं। वो उसको मार रहा, मैं मतलब दूसरे को मार रहा हूँ। और दायरे वाली जो कबड्डी है उसमें सिर्फ 30 सेकंड का टाइम होता है कि टच करना है और निकलना है। अगर पकड़ा गया तो ठीक है 30 सेकंड के अंदर, अगर 30 सेकंड के अंदर उसको टच कर दिया, निकल गए, तो फिर वो उसका पॉइंट है। फैसल नाम बताया ना आपने, तो फैसल मुझे ये बताइएगा कि किस लेवल पर खेलते हैं आप ये? जी फ़िलहाल तो अभी मतलब 1 साल हो गया हमें ट्रेनिंग पे और खेल रहे हैं। मतलब वहाँ जो गांव है मेरा राजाजंग गांव है, तो मेलों में मतलब हम खेलते हैं अभी। जी राजा चंद नाम है गांव का? अच्छा, सबसे बड़ा गांव है राजाजंग। कस्बे के लिहाज से सबसे बड़ा है। और ये कहाँ करके आता है, किसके करीब लगता है? ये रायविंड के बिल्कुल कसूर वाली साइड पे 3 किलोमीटर आगे है। किलोमीटर आ गया। अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है। मेले तो हमें याद नहीं है, कभी मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन मेलों का एक बड़ा माहौल होता है, झूले लगना और भी पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पे। एक पता नहीं मौत का कुआं भी शायद लगता है। अब तो शायद लाहौर में वो नहीं लगते हैं, बचपन में याद है मैं एक दफ़ा गई थी। और में तो नहीं लगते, लेकिन जो मतलब गांव है ना, हर गांव में ये मतलब मेले लगते हैं। उधर मौत का कुआं और भी मतलब काफ़ी चीज़ें आती है उधर। ठीक है, तो आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। कबड्डी आपने कैसे सीखी, कैसे आपको शौक हुआ? कबड्डी का मेरे कज़नों को शौक था और शुरू से मुझे शौक था कि मैं ज़ोर वाला कोई काम करूं। मुझे लगता है आप बचपन में बच्चों को बड़ा मारते होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब हमारे गांव में ड्रग्स बहुत करते हैं लोग, लेकिन मेरी खुद की ये सोच गाँव है। में ड्रग्स करते हैं? हाँ हाँ, शहर में बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा है। राजाजंग गांव में हर बंदा मतलब नशा कर रहा है। कौन सा नशा कर रहा है? कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई चर्च पी रहा है या फीम मतलब खा रहा है, तो वहाँ पे कोई है नहीं जो पकड़ सके उन्हें? बट कोई प्रॉपर काम नहीं है, सब मिले होते हैं, तो ऐसे कोई बंदा मतलब पैसे दे देते हैं, छोड़ जाते हैं। आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं ना। तो मैं इस चीज़ के लिए मतलब इस खेल को सामने लेके आया हूँ कि कोई भी हम मतलब बंदा हो, हमें देख के खेल शुरू करें। मोटिवेट हो के कोई गेमिंग में आए। जी जी। तो लेकिन बहुत से लड़के ऐसे हैं जो मतलब नशा करते थे, कम से कम 2-3 लड़के ऐसे हैं जो मतलब मेरे साथ प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं वो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपने उनको इस चीज़ से निकाला है। जी मैम। ऐसे दोस्त तो ब्लेसिंग होती है। आप फैसल मुझे बताएं, आपने पढ़ाई क्या की हुई है? जी मैंने मैट्रिक की हुई है। आगे नहीं पढ़ना? नहीं, अभी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो मैंने स्टडी छोड़ दी है। लेकिन आप इस तरह करें, अपने इस जो खेल है ना इसको भी आगे लेकर जाएं, थोड़े अपर लेवल पे खेलने की कोशिश करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारा आज का सवाल है बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। सवाल है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते। ज़रा हम थोड़ी आपसे इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। जी वो केले का दरख्त है। अरे नहीं, गलत जवाब हो गया। बाकी आपसे बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करने का। कोई पैगाम देना चाहते हो आप? थैंक यू। बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने बात सुनी इनकी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। फैसल एक कह लें कि एक यंग लड़के हैं और कबड्डी खेलें। आई होप ये थोड़े बड़े लेवल पर आकर खेल सकें। और बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया कि मैं चाहता हूँ कि जो आसपास के उनके लोग हैं वो नशे वगैरह से बाहर निकलें। आपको पता है हमारी नौजवान नस्ल परेशानी में इस चीज़ की तरफ जाती जा रही है, तो खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल करें और इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय आप किसी गेम्स में आ जाएँ, और इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और हम चीज़ों से भी निकल आएंगे। जिन लोगों को लगता है ना कि हम इस नशे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शाइस्ता, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब, फेडरल गवर्नमेंट जॉब करती हैं? अरे ज़बरदस्त। कब से कर रही हैं? सिंस 25 ईयर्स। 45 ईयर्स से कर रही हैं? 35। अच्छा, तो लाहौर अबाउट टू एंड, अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया। हाँ यस। तो अब आप प्रिंसिपल लग गई हैं या फिर आप नहीं, आप टीचिंग कर रही हैं? ऑफिस में 17 स्केल में। अच्छा, ऑफिस में जॉब कर रही हैं। पा लिया आपने सब कुछ जो आप पहले दिन नौकरी पे आई थी? मुझे बताएं पहला दिन कैसा था आपका? पहला दिन तो याद है?
हाँ बिल्कुल याद है। बताएं। वो अब्बू छोड़ने गए थे। अच्छा स्वीट। अब्बू छोड़ने गए थे, नर्वस थी, डर लग रहा था। हाँ बिल्कुल। वो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। हाँ वो रेलवे में थे कंडक्टर। अच्छा तो फिर आप मुझे बताएं आपका पहला दिन कैसा था? अब्बू छोड़ने गए, कदम रखा, क्या हुआ? हाँ थोड़ी देर के बाद उन्होंने छुट्टी दे दी, आप घर जाए, आप बहुत छोटे हो। अच्छा तब कितने साल की थी आप? मैं देन आई वाज 18। 18 यानी 18 साल के बाद ही नौकरी मिलती है। जॉब मिल गई थी। आजकल तो 30 कम से कम 30 वालों को मिल रही है। अच्छा वैसे 18 के बाद मिल जानी चाहिए। पढ़ते पढ़ते मास्टर करते करते वो इतनी एज हो जाती है। आपने उस वक्त इंटर किया होगा? बीए बी किया था। बाद में रिजल्ट कार्ड आया था, मेरा जॉब मिल गई। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब रिटायरमेंट के बाद अब क्या प्लान्स हैं? ट्रेनिंग करके आ रही हूँ एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। इलेक्शन होने वाले हैं। क्या लगता है, क्या ट्रेनिंग करके आई है? खुद को क्या लगता है क्या होने वाला है? ट्रेनिंग सिर्फ मैनेजिंग के लिए करके आए हैं ना, कि आपने किसी से, वो चौधरी आएंगे बाहर खाना लेके, उनसे खाना भी नहीं खाना इस तरह की। तो हम तो सिर्फ वो करवा रहे हैं, कंडक्ट ही करवा रहे हैं, और बाकी क्या होना है वो नहीं पता। नहीं आपको बजाते खुद आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है? होती है डिस्कशंस, तो होती है हाई लेवल पे। हाँ चलें सही है, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बच्चे भी होंगे यकीनन? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? तो मुझे बताएं, 2 बच्चे हैं, काम किया, क्या कोई गैप आया बच्चों के और अपने दरमियान? क्या आप नौकरी पे चली जाती थी, बच्चों को कौन देखता था? नो सो ऐसा होता है ना कि बच्चे बड़े होके गिला करते हैं कि हमारी माँ ने हमारा टाइम नहीं दिया। छोटे, क्योंकि शादी कितने बच्चे हैं? लेट हुई, 2। अच्छा 2 बच्चे हैं, आपकी शादी लेट हुई। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी मॉल में क्या कर रही हैं, शॉपिंग के लिए आई हैं? शॉपिंग के लिए आई हूँ। वो दूर मेरे हस्बैंड ये खड़े हुए। ये खड़े हुए हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड इनका बिजनेस है, एग्री बिजनेस। बहुत अच्छी बात है। चले हमारा क्विक से एक सवाल है, आपसे पूछेंगे कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? पत्ते गिरते नहीं है? सफ़ेदा। एक और चांस ले लें। गलत जवाब। पत्ते गिरते नहीं। मुश्किल सवाल हो गया। सफ़ेदे के नहीं गिरते। और कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? नहीं गलत जवाब। मैसेज क्या देना चाहती हैं देखने वालों को? मैसेज ये कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, अपनी देखें कौन अच्छा है, बेहतरीन है, उसको वोट कास्ट करें। वोट डेफिनेटली कास्ट करें। हाँ घरों से निकलें। हाँ बिल्कुल, वोट डेफिनेटली कास्ट करें। जिसको जो आप जिसको लाइक करते हैं उसको करें। वोट डेफिनेटली कास्ट करें। उसके ऊपर बहुत मेहनत हो रही है, बड़ा ख़र्चा हो रहा है उसके ऊपर। वोट डेफिनेटली कास्ट करें। अब जो कुछ अवाम है कहती है हम क्यों इतना किराया लगा के बाहर निकलें और जाएं? किराया नहीं, वो लेके जाते हैं आपको, गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं। अरे ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी ले जाएं प्लीज़। बहुत शुक्रिया। और वोट जो जिन्होंने लेने होते हैं वो तो भिड़ रहे होते हैं। आए आके लेके जाते हैं। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एज नहीं है ना इतनी। हाँ। ठीक है, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैंने वोट कास्ट किया था तो मैं खुद ही गई थी, बड़ी मुश्किल से गई थी। आपका एरिया ऐसा होगा ना जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा एक घर में और लोग होते हैं ना, वहाँ लेने आते हैं। हाँ आप सिंगल होंगी ना, या घर में 1-2 अफराद होंगे? के लिए खुद गई थी, मुझे याद है मैंने वोट कास्ट किया था अपना। इससे पहले जो हुए? पहले जो हुआ था उसमें मैंने वोट कास्ट। अच्छा सही, चलिए अच्छी बात है। इस टाइम अब भी जाएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूवर्स, जैसे आपने देखा ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी और आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना वोट कास्ट करें और ज़रूर घर से बाहर निकलें और बस वोट कास्ट करें। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। आपका? साजिद। दोनों क्या करते हैं? काम करते हैं। भाई तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। लोग मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ठंड तो जाती दुश्मनी पे उतर आई है, तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही? नहीं बिल्कुल नहीं। लग रही है, मुझे लग रहा है दोनों यूं हुए हैं बिल्कुल। नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। करते क्या हैं दोनों? काम करते हैं। कौन सा? बर्गर की पकाई करते हैं हम। बर्गर की पकाई वो क्या होता है? बर्गर की शॉप में है। हाँ बर्गर बनाते हैं। जी। तो ये बर्गर की पकाई क्या होता है? बर्गर बनाते हैं, सही। बताएं वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं? वो केले का। केले का। बिल्कुल गलत जवाब। चलें बताएं, दोनों सुनाने क्या वाले हैं, क्या शेयर करेंगे आज? कोई गाना सुनाएंगे? गाना नहीं आता। कोई शेर सुनाएंगे? शेर सुना दो, मुझे पता था तुम्हारी शक्ल से तुम्हें शेर आता होगा। तुम्हारा दीदार कर नहीं जाता,
तुम्हारा दीदार मैं कर नहीं जाता, तब तक मैं घर नहीं जाता, और छोड़ जाने की धमकी ना दो मुझको मेरी जान, छोड़ जाने से कोई मर नहीं जाता। ओए होए होए होए, क्या बात है। ये बात हकीकत है कि लोग चले जाते हैं लेकिन पीछे वाले लोग जो कहते हैं ना कि मैं अब मर जाऊंगा इसके बगैर, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक अल्लाह ने लिखा हुआ है ना तब तक कोई यहाँ से कदम भी नहीं हिला सकता। आप कोई शेर सुनाना चाहते हो ऐसा ही कोई दुखी? दुखी सुना देते हैं जी। सुना दें जी, बड़ी मेहरबानी। जी पिछली रात ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਣ ਮਸਚੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੂੜ ਮਰੇ ਨਾ। सिराई की ज़बान है तुम्हारी? जी सिराई की बोल लेते हो? जी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुना दो। तुम पहले तुमने क्या सुनाया था? शेर ही सुनाया था। सुनाओ भाई सुनाओ। हर बार मुझे ज़ख्म जुदाई ना दिया करो, अगर तुम मेरा नहीं तो मुझे दिखाई ना दिया करो, सच झूठ तो जाहिर हो जाता है तुम्हारी आंखों से, यूँ कसमें उठाकर सफाई ना दिया करो। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप मुझे ये बताएं कि और कोई पैगाम देना चाहते हो दोनों? क्या हमसायों के घर में, हमसायों के घर में पैगाम देना चाहते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे शरीक सड़े। अच्छा, आप ਸ਼ਰੀਕੋ ਸੜੋ। तो तुसी दोनों जाके पहले मेरा पुत्र स्वेटर पा लो, बड़ी ठंड की है। चलो स्वेटर खरीद लो। ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। अभी अभी ले आए हमने न्यू। अच्छा अच्छा, चलो जी बहुत शुक्रिया। जाओ स्वेटर पाओ चेती। व्यूअर्स लोग जो है ना वो कुछ भी कर लेते हैं जब कैमरे के आगे आने के लिए मुझे बताएं कि स्वेटर तो पहनो भाई, बहुत ठंड है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? जुनैद। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़े हैं? आलमिया कर रहा हूँ। आलमिया कर रहे हैं, वो क्या होता है? आलम बन रहा हूँ। अच्छा आलिम बन रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, मैंने कहा आलमिया पता नहीं क्या है, आलिम बन रहे हैं। जी आलम बन रहा हूँ। आप बताएं कि लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर में ही होते हैं? नहीं, मैं होता तो लाहौर में हूँ, वैसे पीछे शकरगढ़ से। शकरगढ़ से। शकरगढ़ की मशहूर चीज़ क्या है? शकरगढ़ की मशहूर चीज़, शकरगढ़ बहुत कुछ मशहूर है, कैसे के? जैसे कि शक्कर वहाँ की ज़्यादा अच्छी है, देसी चीज़ें सारी वहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, देसी चीज़ें। लाहौर में आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? हॉस्टल में रहते हैं? जी हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है? नहीं नहीं आसान ही है। आसान है? खाने पीने का मुश्किल नहीं होता? क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं देसी खाने वाले, उनके लिए तो शहर का बड़ा मुश्किल होता है। शहर में तो आपको पता है कि गोश्त के नाम पे कोता भी खा लेते हैं लोग। नहीं नहीं चल जाता है, खोते क्या लोरियों के लिए तो मशहूर है, लेकिन वहाँ चल जाता है। ठीक है जी, चलें। वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? मुझे क्या पता। हाँ मुझे क्या पता, वही तो पूछ रही हूँ। दीन के हवाले से चलें। आप दीन के हवाले से जितना आपने सीखा है, जितना आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि वक्त अपना ज़ाया ना करें। जितना वक्त ज़ाया करेंगे उतना, जितना आपको वक्त मिलेगा फ़ारिग, उसमें आप फितना फसाद में पढ़ेंगे, प्लानिंग्स में पढ़ेंगे, बुराइयों में पढ़ेंगे, कैसे बचा जाए, उनसे क्या किया जाए। दीन के बारे में आप जितना बता सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, वो बता दें आप। देखिए जी, बुराइयों से बचने के लिए जो सबसे मतलब हमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला रास्ता दिखा रहा है। पहली सूरत में ये आयत है कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब अल्लाह ताला का इनाम ये तो नहीं है कि जिन लोगों को अच्छी चीज़ें मिल गई जी उनको इनाम मिल गया। अल्लाह ताला का इनाम मेरी नज़र में वो है कि ऐसे लोग जिनकी जो है मुनासबत सबसे ज़्यादा, जिनकी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है, वो मेरे हिसाब से अल्लाह ताला के नाम याफ्ता लोग हैं। और अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला के नाम याफ्ता लोगों में सबसे ज़्यादा इनाम याफ्ता कौन हो सकता है, तो वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। क्योंकि उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। बेटा बाप से हो सकता है, बाप बेटे से नहीं हो सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन के बारे में ये चीज़ फरमाई है। तो रास्ते हुसैनी मेरी नज़र में सबसे बेस्ट रास्ता है, जिसके ज़रिए हम बुराइयों से भी बच सकते हैं और माशरे में आगे भी चल सकते हैं, उनकी ज़िंदगी पे अमल करके। इससे पहले तो इस बार हुस्न है ना कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को गौर करें और उन पे चलें। ऐसा ही है। तो अगर दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके मुहाफ़िज़ तो उनके नवासे ही है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी अमल करें, तमाम सहाबाए किराम की ज़िंदगी पर अमल करें और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहती हूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनकी बात सुनी होगी, आई होप आपने समझा भी होगा। और सबसे पहले आपको पता है हमारी ज़िंदगी में हम बस देखें, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ करें, जो कुरान में लिखा है वो पढ़ें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। हम बढ़ते हैं लोगों की तरफ, इस वक्त मॉल में उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? याकूब। आपका क्या नाम है? शुमाइम। आपका क्या नाम है? मिनाल फातिमा। मिनाल फातिमा, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप दोनों। ये आपके फादर हैं? माशाल्लाह, क्या बात है। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या ताल्लुक है, कहाँ से? लाहौर से ही। लाहौर से ही ताल्लुक है। अभी मॉल क्या करने आए हैं, शॉपिंग? नहीं, जंपिंग? आउटिंग। अच्छा, आउटिंग। तो जंपिंग करवाएंगे ऊपर जाके इन्हें? कार्ड तो बनाए हुए हैं, मूड बना तो कर लेंगे। मूड बना को देख के जंपिंग करनी क्या है। बात है, ऐसे अब्बू चाहिए। आप मुझे बताएं कौन सी क्लास में है? 9th। आप कौन सी क्लास में हैं? 5th। 5th क्लास में है। तो क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाएंगी आप? बिजनेस वुमेन। बिजनेस वुमेन बनेगी। आप खुद क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी एडवाइज़र। अच्छा, तो बच्चियां तो माशाल्लाह आपकी बड़ी कॉन्फिडेंट है। हाँ हाँ माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आपने इन पे छोड़ा हुआ है कि जो मर्जी बने, आप चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो बने? मैं ये है कि जब ये स्कूल जाती हैं ना, तो जो स्कूल में जाती हैं उनको मैं समझाता हूँ कि आप इंटरनेशनल लेवल पे उनसे डिस्कशन करता हूँ, जो उनमें कमियाँ होती हैं दूर करता हूँ। और फिर उनको प्रॉपर, इनको बच्चों को भी मैंने कहा है कि वो सब्जेक्ट आप लें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है। अभी ये बेटी कह रही थी कि मैंने साइंस पढ़नी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप आजकल आर्टिस्ट बने, आप कोई फाइन आर्ट लें या कोई इस तरह का सब्जेक्ट, छोड़े साइंस को। वो दौर चले गए जब डॉक्टर इंजीनियर बनते। ऑपोजिट ही हो गया है। वैसे पेरेंट्स कहते हैं बच्चे साइंस पढ़े और पेरेंट्स खुद कह रहे हैं बेटा फाइन आर्ट्स पढ़ लो। फिर क्या इरादा, पेंटिंग अच्छी है? यस। तो फिर करो जो बाबा कह रहे हैं। अभी सोचूंगी, देखूंगी। सोचोगी? वैसे दोनों मशवरा करके कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है, हम देखते हैं क्योंकि बच्चों को जनरल नॉलेज का बड़ा शौक होता है ना। जनरल नॉलेज कैसा है बताएं, वो कौन सा ऐसा दरख्त है कि जिसके पत्ते नहीं गिरते? ज़रा सोच के जवाब देना है। आपको पता है मिनाल? बताइए। खजूर का दरख्त। खजूर का दरख्त। अरे बिल्कुल सही जवाब। मिनाल, मुझे बताएं कि ये आपने तुक्का मारा है या क्या पता था आपको? मुझे पता था। पता था, चलिए बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। मिनाल जो है वो एक अच्छी और कॉन्फिडेंट लड़की है। मिनाल, मुझे बताएं आपकी बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? सुगरा। सुगरा है? ये तो बड़ा पुराना नाम है। पुराना नाम आजकल चल रहा है ना, पुरानी चीज़ें आजकल सही हैं। अभी मैं आजकल देख रही थी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी बेटी का नाम जहां आरा रखा है, तो पुराने नाम अब मुझे लगता है वापस आ रहे हैं ना। ये आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, इनको रखेंगे ना, तो अब ये ट्रेंड बन जाएगा। अभी वो छोड़ें, वो जो नाम जिस तरह पुराने कपड़े फैशन में आ जाते हैं दोबारा, उसी तरह नाम भी आ रहे हैं। सुगरा में आपको क्या अच्छी बात लगती है, क्या अच्छी क्वालिटी है? वो अच्छी, जब मैं से नाराज़ होती तो मुझे मनाती है, कि दोस्त होती है ना कि उनसे नाराज़ होते हैं तो वो नहीं मनाते, कहते छोड़ो हमें क्या मसला। तो इस तरह मेरी अच्छी मना लेती है आपको। बहन से लड़ाई होती है? कभी कभार। कभी कभार होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बहनों की यही तो क्वालिटी होती है। फिर प्यार भी इतना ही करती हैं आप इनसे? यस। मिनाल आपको मनाती है कभी आप नाराज़ हो जाए? कभी कभार। क्यों मिनाल, ये क्या बात हुई? आप इनको मनाया करें ना। कहती है छोड़ा पड़े मुझे क्या। ऐसे नहीं करना चाहिए। दोनों रूम शेयर करती होंगी? यस। कपड़े भी शेयर करती हैं या नहीं? पूरे नहीं आते हमें, अलग से नहीं आते। वैसे दोनों की हाइट एक जैसी लगती है। अब आते हैं, पहले नहीं आते। मामा कहाँ हैं? मामा वो उधर है। मामा नहीं, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, भैया और बहन, ट्विंस हैं फातिमा एंड शाहवेज। वो मामा ने फातिमा को उठाया हुआ है, शाहवेज दूध पी रहा है। अच्छा, क्या बात है, दोनों ट्विंस। तो ट्विंस बच्चे तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
नहीं, सारे मिलके संभाल लेते हैं। किस संभाले थे? अच्छे लगते हैं आपको अपने दोनों बहन भाई छोटे वाले? यस। कौन ज़्यादा प्यार करता है किससे? शाल कहती होगी अभी मैं छोटी थी, आगे 2 बच्चे आ गए। हाँ हाँ कहती है। मिडिल चाइल्ड प्रॉब्लम्स, चलें कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, वो जो बात आपने की है ना बच्चों की, तो हमारा ये था कि थोड़ा सा कैमरे में दिख के बोलिए। हमारा ये था कि बेटा हो जाए। ये बच्ची कहते हैं बेटा अल्लाह दे दे, तो अल्लाह ताला ने ना बेटा और बेटी दोनों दे दिए हैं। तो अब मैं सबसे ज़्यादा प्यार ना छोटी फातिमा से करता हूँ। तो ये कहती है हमने तो आपको मांगा नहीं था, आप बीच में कहाँ से आ गई हो, हम तो भाई मांगा था। तो सबसे ज़्यादा प्यार वो ले जाती है इंसान। तो ये बड़ी टेंशन बात है। और वो सबसे प्यारी भी होगी। हाँ, ये देखे ना, हाँ। अच्छा जी, ये क्या है? फातिमा बेटी। फातिमा है। चले सही, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। आप लोग एंजॉय करें, आप लोगों ने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू। मैसेज तो लिया ही नहीं। दे दें आप मैसेज। हाँ, अच्छा, मैसेज सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हम लोग जो है ना चीज़ों को जो गैर ज़रूरी है ना उनको फॉलो करते हैं। हालांकि हमें जो चीज़ें ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिसका कोई मकसद हो या माशरे के लिए मुफीद हो या उसके करने से कोई फ़ायदा हो। जो बेकार चीज़ें हैं ये वैसी जो आती हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये स्पेशली मेरा बच्चों के लिए है कि जो कोई यूज़फुल चीज़ें हैं उनको फॉलो करें, अदरवाइज़ दूसरी कोई चीज़ों को फॉलो ना करें। तो ये इसमें ओह वेरी गुड, बेबी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अभी मूड नहीं है, ज़रा दिखा दें कितना प्यार से। शावेज़ नाम बताया था ना आपने? ये फातिमा है। ये फातिमा है। चीख। चले माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी प्यारी फैमिली, बड़ी प्यारी बच्चियां और आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साथ उन्होंने बताया भी कि हम क्या कर रहे हैं और साथ उनका मैसेज ये भी था कि गैर ज़रूरी बातों पर, चीज़ों पे अमल ना करें, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल लें, वक्त ज़ाया ना करें। वक्त बहुत कीमती है, जितना आपके पास वक्त होता है उतना ही आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पड़ते हैं, बुराइयों में, फसाद में, गीबतों में। तो बेहतर ये है कि आप जब आपको वक्त मिले तो आप या तो कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें या कोई काम करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप फसाद और फितना में पड़ें। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। आप क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ मॉडल एसोसिएट्स में। ठीक है मुजम्मिल, आपसे लगता है पहले भी मुलाकात है। तो आप बताइए मुझे कि इस वक्त मॉल में क्या कर रहे हैं? मॉल में मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं। और कहाँ से आए हैं? पिंडी स्टॉप। पिंडी स्टॉप से। आप बताइए मुझे कि आज का हमारा सवाल है, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं? इसके पत्ते नहीं गिरते हैं, नहीं पता। नहीं पता? कभी तो जवाब दे दें। इसी दफ़ा जवाब दिया था? नहीं। हाँ, इस दफ़ा कोई तुक्का मार लें। सेब। नहीं। तो आप बताइए मुझे कि कोई अच्छी बात बताना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो? वैसे मैं बल्कि मैं पूछ लेती हूँ, मुझे बताएं कि कोई ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। मामला यही है कि मैंने पहला और पढ़ाई जब हिफ्ज़ किया था मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा आता है? सुनाएं। पूरा तो नहीं, नहीं, जितना सुना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। बस इतना ही सुनाना था? अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम ये है कि पैगाम कोई भी नहीं देना चाहिए। पैगाम कोई भी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, मुजम्मिल से हमारी हो गई फिर मुलाकात और हमने कर ली उनसे बात। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं आगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शाजिब। आपका क्या नाम है? शर्जील। क्या करते हो? एम्ब्रॉयडरी का काम। आप क्या करते हो? एम्ब्रॉयडरी का काम वाला जो होता है। तो मुझे बताएं कि एक दिन में कितनी कपड़े बना लेते हैं, जोड़ों पे काम बना लेते हैं? जी 8 होते हैं, एक रिपीट पे 8 निकलते हैं सूट। तो एक दिन में 16 निकलते हैं, 12 घंटों की ड्यूटी होती है। 16 निकालते हैं, 16 नाइट पे, 16 डे पे। फैक्ट्री में काम करते हैं? फैक्ट्री में। तो पढ़ाई की है दोनों ने? मैट्रिक किया है। तो आगे वैसे तो मैट्रिक वालों को भी और भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। नहीं, फ़िलहाल आईडी कार्ड नहीं था, आईडी कार्ड पे मिलती हैं। आईडी कार्ड कहाँ, क्यों नहीं बनवाया? अच्छा, अभी बनवाया आपने भी? सीवी भी बनवाई है। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? नहीं गिरते,
मुझे नहीं मालूम। तो काले काले खजूर का दोस्त ने आपकी हेल्प कर दी है, बिल्कुल सही जवाब। यही सोच रहा पहले याद करना था ना, सोच रहा था। नहीं, सोच यही रहे थे। वैसे जिस तरह ये आपके दोस्त ने आपकी चीटिंग करवाई है, बचपन में कभी चीटिंग की है पेपर में? हाँ, बहुत बहुत बार। वैसे लड़के आपस में ना बड़ा हेल्पफुल होते हैं, दिखा देते हैं एक दूसरे को। आपने कभी एक दूसरे को ऐसा हुआ है कि कहा कि नहीं मैंने नहीं दिखाना, मैंने बड़ी तैयारी की आज? हाँ, लेकिन जो दिल के करीब होते हैं उनको दिखा देते हैं, जो दूर के होते हैं ये आपके दिल के करीब है? हाँ, करीब है आपके दिल के? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। चलें जी, बताइए, आपने सवाल तो दे दिया, कोई अच्छा पैगाम जो आप देना चाहते हो, देखने वालों को देना चाहते हो, कोई शेर व शायरी, कोई गाना सुनाना चाहते हो? भाई नहीं मेरे पास कोई नहीं ऐसा आप नहीं, मुझे नहीं शेर आता है? नहीं आता है, लेकिन इकबाल का कोई शेर आता है? नहीं, उसके याद ही नहीं करता मैं। जबरदस्त। फिर किसका आता है? एक आता है, बस वो सुनाना नहीं है। सुना दे सुना दे आता वो सुनने से। सुना दे। बात बात में मुस्कुराते हो क्यों, हर बार जान लेने के तरीके और भी हैं हज़ार। क्या बात है, ज़बरदस्त। तालियां जी, आपका बहुत शुक्रिया और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने बात इनकी सुनी, अच्छा लगा होगा आपको इनसे बात करके, और मुझे भी अच्छा लगा है। जब लोग आते हैं बड़े दिल के करीब होते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद जाफ़र। क्या करते हैं आप? फ्री हूँ फिलहाल, जॉब के सिलसिले में ढूंढ रहा हूँ। जॉब ढूंढ रहे हैं? आजकल वैसे बड़े परेशान हैं सब नौकरी को लेकर। बताइए, अभी मॉल में क्या कर रहे हैं? बस जॉब के सिलसिले में इधर आया था विक्टोरिया किस में। तरह की जॉब ढूंढना चाहते हैं? जो भी अच्छी सी जॉब मिल जाए कोई भी। जिंदगी में क्या करना चाहते थे? जब छोटे थे तो ज़रूर यकीनन डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो। चाहता था माँ बाप की कोई परेशानी तो आप पढ़ लें। नहीं, पढ़ नहीं हुआ। माँ बाप की वजह से कुछ उनमें इशू थे, तो इस वजह से पढ़ नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह शौक था लेकिन पढ़ नहीं हुआ। लेकिन अब जॉब मैट्रिक किया हुआ है? नहीं, मैट्रिक नहीं, मिडिल तक पहुँचा हूँ। मिडिल भी कैसे थे पढ़ाई में? अच्छे थे? बिल्कुल अच्छा था। बिल्कुल अच्छे थे। ठीक है जी, चले मुझे बताइएगा कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? खजूर का। खजूर का, बिल्कुल सही जवाब हो गया। और आप कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, आज की कोई अच्छी बात बताना चाहते हो? एक शेर सुनाना चाहता हाँ हूँ। जी, सुनाइए। अदा मतलब निगाह मतलब, अदा मतलब निगाह मतलब, यार मतलब प्यार मतलब, बता मतलब कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मतलब। मतलब ही लोग मिलते हैं आपको ज़िंदगी में, दुनिया में मिले? बिल्कुल, ये दुनिया ही ऐसी है, मतलब ही दुनिया। मतलबी दुनिया है। तो आप फिर क्या हल निकालते हैं? आप उनको अपना फ़ायदा उठवाने देते हैं, या आपको पता लग जाता है कि मतलब निकाल रहे हैं, मैं से साइड पे हट जाऊँ? पता तो चल ही जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा ज़्यादा आपके नज़दीक हो जाए, आपको बिल्कुल पता लग जाता है ना ये क्या चाहता है मुझसे। इस बारे में पता तो चल जाता है इंसान जो ये कैसा इंसान है या कैसा नहीं है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अभी भी वही मज़े हैं जो पहले ज़माने में हुआ करते थे? नहीं, वो कसम पुरसी वाला आलम हुआ है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसे ही है वो तो। और गवर्नमेंट का मसला भी यही होता है कि जब ऊपर से सैलरी बढ़ती है तभी सारा कुछ होता है। हाँ जी, ऐसी बिल्कुल ऐसी है। वो सैलरी जो ना बढ़ाएं, महंगाई को कंट्रोल कर लें तो सारे मामले ठीक होते हैं। जब सैलरी बढ़ती है 5%, 7% बढ़ती है, या मैक्सिमम 10% बढ़ती है महंगाई। कितने साल में बढ़ती है या कुछ महीनों में बढ़ती है? साल बाद बढ़ती है, वो भी इनकी मर्जी भी होता है। अभी तो नहीं बढ़ी फिलहाल, अभी तो नहीं बढ़ी। ये सिस्टम चल रहा है इलेक्शन का, उसके नया साल शुरू हो चुका है ना, हो सकता है इलेक्शन के बाद कुछ बेहतरी आ जाए। हो, बस मैं भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बताएं मुझे, अभी मॉल क्या करने आए हैं? शॉपिंग के लिए आए हैं? के लिए आए थे वाइफ के, मतलब सिस्टर के साथ। अच्छा, सिस्टर के साथ कि बेगम के साथ? सिस्टर के साथ आए। सिस्टर के साथ। तो बेगम के साथ नहीं आए? वाइफ अभी अम्मी की तरफ गई हुई है, उनकी सिस्टर की बेटी है, बर्थडे है उसकी ना। अच्छा। वो सैरी में नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, मैं इधर आ गया फिर। ठीक है, तो आप नहीं गए, आपको नहीं बुलाया? दामाद की तो बड़ी इज्जत होती है। मैं काम भी जाता हूँ, बस पसंद नहीं है? नहीं जाता हूँ, बस वो बच्चों वाला फंक्शन था, मैं ज़रा अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा ठीक है, चले मुझे बताइएगा, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? वो खजूर का दरख्त है। ये बिल्कुल सही जवाब। पता था आपको? नहीं, मैंने अंदाज़ा तुक्का मारा है? नहीं, तुक्का नहीं लगा, पता था मुझे, लेकिन मैंने कहा यही है। एक और दरख्त भी है, उसका नाम समझ में नहीं आ रहा, वो जिसकी वो बनती है। क्या बनती है? वो वैक्स बनती है। अच्छा चले, आप मुझे बताएं। अच्छा लगा हुआ है आपकी, लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी, लाहौर से ही हूँ मेरा। कितने अरसे से? पैदा भी लाहौर में ही हुआ है? हाँ जी, मेरी लाहौर की पैदाइश है। ठीक है, पुराना लाहौर कैसा था, आपका लाहौर कैसा है?
अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। लाहौर से क्या मुराद हम कहना चाह रही हैं? मतलब कि जो एरियाज़ हैं इतना डेवलप हो गया है, ज़्यादा अच्छा हो गया है या पुरानी बातें अलग थी? वो ख़त्म हो गई पुरानी। वो तो अंदरून शहर वाला जो लाहौर है ना, वो तो अब कसम पुरसी की ज़िंदगी जी रहा है। अब असल लाहौर तो अब यही है। वैसे अंदरून लाहौर के लोग अपना घर नहीं छोड़ते, बस वो पुराने ज़माने के उनके जहन वैसे ही है। वो कहते हैं जी हमारे बाबूजाद की जायदाद है, इस वजह से वो सारा कमर्शियल एरिया बन गया, उनकी ज़मीन करोड़ों अरबों में चली गई है, वो ऐसे ऐसे नहीं छोड़ते। कोई पैगाम देना चाहती हो आप? पैगाम किस किस्म का? किसी भी किस्म का पैगाम, कोई आज की अच्छी बात, कोई मैसेज देना चाहती हो? हाँ, देखें जी, महंगाई तो आपके सामने है, जो मामला चल रहे हैं, तो ये कोशिश किया करें कोई आपके सामने कोई गरीब लोग मिल जाए ऐसा, उसकी आप हेल्प कर सकें, आपके रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, जहाँ तक पॉसिबल हो, मुमकिन हो, आप उनकी मदद कर दें। मेरे ख्याल में इससे बेस्ट वे कोई नहीं है। और जो चीज़ आप पहनते हैं, कोशिश करें अगर आपके कोई फैमिली में कोई ऐसा है, उनकी आप हेल्प कर दें जहाँ तक आप कर सकते हैं। कोई लेबर में है, हमसायों में है, उसमें कोई लीग आपका वीक है, उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, आप करें, चाहे जो भी जिस तरह से भी। तो बात आपने की, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी और आपको अच्छा लगा होगा। बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की हैं और इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया। सवाल हमारा ये था, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं, तो उसका सही जवाब है खजूर का दरख्त। खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं गिरते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कि उन्होंने भी पैगाम दिया कि आप अपने आसपास के लोग जो हैं उनकी मदद करें, इर्द गिर्द के लोग जो नहीं इस कंडीशन में या सफ़ेद पोश लोग हैं जो नहीं बताते हैं, खुदारा उनसे पूछें। और वैसे ही इंसान को पूछ लेना चाहिए कुछ दोस्तों से कि आप ठीक हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। कभी कभी आपको पूछ लेना चाहिए कि अगर थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर दें। तो अल्लाह ताला भी आपको तभी देते हैं जब आप ख़र्च करते हैं। तो अल्लाह ताला वैसे तो चाहें जिसको मर्ज़ी दे दें, लेकिन आप ख़र्च करें, देखिएगा आपको उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आज प्रोग्राम एंड करते हैं। आपने हमेशा की तरह बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना। जुमेरात से शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं, महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हाज़िर होंगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।